पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर शहरी ने आईजी पंजाब के दफ्तर के बाहर खुद पर मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिसको बचाते हुए एक कांस्टेबल भी झुलस गया। हमें 3 माह हो गया, घर से बेघर किया हुआ है इन्होंने। हमारा सामान सारा सड़क पे पड़ा हुआ है। ये आईजी के पास चले गए, सीसीओ के पास चले गए, कहीं भी जा रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। वो कहते हैं जो हो सकता है कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त मियो अस्पताल में मौजूद हैं। एक शहरी जिसका नाम असगर है, वो आज आईजी ऑफिस, आईजी पंजाब से मिलने पहुंचा, जहां पर वो अंदर उनसे मुलाकात के लिए ना जा सका, जिसके बायस उसने ख़ुद पर पेट्रोल छिड़क कर ख़ुदकुशी की कोशिश की, जिसको एक करीब ही खड़े कांस्टेबल ने बचाया। लेकिन कांस्टेबल और जो शहरी असगर हैं वो इस वक्त मियो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। दोनों का जिस्म जो है वो झुलसा है। अभी डॉक्टर की जानिब से बताया जा रहा है कि हालत ख़तरे से बाहर है। हमारे साथ इस वक्त असगर साहब की बीवी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ऐसा असगर साहब ने क्यों किया। क्या नाम है जी आपका? किरण साहिबा, ये बताइएगा कहाँ रहती हैं आप? हम आशियाना में रहते थे। तो ये बताएं, असगर साहब ने ये ख़ुद को अपनी जो जान ख़त्म करने की कोशिश की है, क्यों किया ऐसा? हमें 3 माह हो गया, घर से बेघर किया हुआ है इन्होंने, और हमें घर का कब्ज़ा नहीं लेके दे रहे। रोज़ाना जाते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। किसके पास जाते थे, किससे घर लिया था, कितने पैसे दिए थे, कितने वापस लेने थे? 12 लाख हमने दिया था। उसने कहा ये मेरा घर है, आप इधर आ जाओ, हम वो सेल करने लगे हैं। फिर हम उधर गए, फिर मिलके हमें उस घर से वो निकालने लगे। किससे? क्या नाम है उस शख्स का जिससे आप लोगों ने घर गिरवी लिया था, फिर उसके बाद उसने ना आपके पैसे वापस किए और फिर आपको घर से बाहर निकाल दिया? साबर और फजल करीम, ये 2 लोग हैं। आशियाना का पूरा ग्रुप जो है ना वो इसमें शामिल है। कितने अरसे पहले आपने घर गिरवी लिया था? 1 साल पहले। 12 लाख रुपए पे? हाँ जी। अब जब उन्होंने कहा कि आप हमारा घर खाली करें, तो घर वो खाली करवाना चाहते थे लेकिन 12 लाख देना नहीं चाहते थे जो आपने एडवांस दिया हुआ था? हाँ जी, वो कहते थे ऐसे ही बस चले जाओ, उससे लिया था, उससे लेके आओ। लेकिन ये सारे मिले हुए हैं, हर चीज़ का सबूत हमारे पास है इनका। तो आप लोगों को घर से बाहर कब निकाला? ये कब्जा ग्रुप है आशियाना में। कब निकाला, किस दिन निकाला घर से बाहर? 3 माह हो गया, रमज़ान की बात है। तो अब आप लोग कहाँ रह रहे थे? कभी कहीं, कभी किसी भाई के, कभी कहीं, जहाँ भी। लेकिन 3 माह हो गया, फुटपाथ तक हम लोग सोए हैं, लेकिन इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। किसके पास जाते थे आप अपनी सुनवाई के लिए? सीसीपीओ के पास गए, उन्होंने एपीआई हमारी इंक्वायरी लगवाई रखी, वो हमारे हक में आई, हर चीज़ हमारे हक में है, लेकिन ये सुनवाई नहीं हमारी इन्होंने। मुतलका थाने वाले नहीं आप लोग की मदद करते थे? कोई भी नहीं कर रहा। अभी ये साहब से आर्डर अब आए हैं, फिर आर्डर उन्होंने दिए हैं। आईजी साहब से मिले थे असगर साहब? वो नहीं, अंदर। पहले मुलाकात हो चुकी है ना इनकी पहले? हाँ जी, बस फिर अंदर ही नहीं जाने दे रहे हमें। तो जब आज अंदर नहीं जाने दिया तो उसके बाद इन्होंने खुद को आग लगाई है? जाहिर है, जब रोड पे सो रहे हैं, या मर जाएंगे या कुछ कर जाएंगे, क्या करें, और कुछ हो सकता है। कल निकाह है मेरी बेटी का। आपकी बेटी का निकाह उधर है, सड़क पे पड़ा हुआ है। 3 माह हो गया, हमारा सामान सारा सड़क पे पड़ा हुआ है। आए हमारे साथ, वकूवा देखें। पुलिस वालों ने अपनी उधर बाहर तख्ती लगाई हुई है घर के, सारा सामान हमारा उधर उन्होंने तोड़ दिया। आप लोगों को कब पता चला कि आपके शोर ने खुद को आग लगाई है? फिर आप कब यहाँ पर मियो अस्पताल पहुँचे? हमें ये पता चला ये किसी का मकान नहीं है, जिसका जहाँ हम बैठे हैं। ये पता नहीं कौन लोग हैं। एक शगुफ्ता नाम की औरत है, वो कहती है मैं उम्मे कुलसूम हूँ, मैं मालक हूँ। वो हम उधर गए, पहले उसने कहा मैं जुवेद मेरा मियाँ है, फिर उसने कहा वो जुवेद जो है मैं उसकी बेटी हूँ। जब आईजी साहब से हमारी इंक्वायरी पूरी हुई, उसमें आया उम्मे कुलसूम जमील। अब उसका जो घर वाला है अब जमील हो गया। इसका मतलब है कि जब आप उसको घर गिरवी दिया, फ्रॉड किया गया? फ्रॉड, सारे फ्रॉड, ये कब्जा ग्रुप है उधर। काफ़ी लोगों के घर उन्होंने कब्जे पे किए हुए हैं। ये भी उन्होंने बैलह पे कोई हाली करवाया, सब मजलूम है, वो भी रो रही थी, कलप रही थी, वो भी इन्होंने किसी से वो भी ज़बरदस्ती हाली करवाया था। क्या नाम है आपका? फ़हीम। फ़हीम, क्या लगते हैं आप असगर साहब के? मैं उनका साला लगता हूँ। ये बताएं कि हुक्म इम्तनाई वो अदालत से लेके आए थे, तो उसके बावजूद ये सारा कैसे हुआ? सर ये नहीं मालूम, अदालत ने दिया था उनको, लेकिन ये इधर काफ़ी दफ़ा आए हैं और काफ़ी दफ़ा अपनी बात भी सामने रखी है। उसके बावजूद के पास आते थे?
ये आईजी के पास चले गए, सीसीओ के पास चले गए, मतलब कहीं भी जा रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी इंसाफ नहीं दे रहा इनको। और 3 माह हो गए इनको, कभी फुटपाथ पे सोते हुए, कभी कहीं, मतलब ये कौन इंसाफ देगा इस मुल्क में। तो आज अभी जब ये अस्पताल आए हैं, कोई आया अफसर यहाँ पे इयादत के लिए इनकी? नहीं, कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं आके कहा कि आप बेफिक्र रहें कि हम इसका बिल्कुल जायज़ा लेंगे, किसी ने तसल्ली पुलिस नहीं ने तो कुछ तस्वीरें शेयर्स की हैं मीडिया के साथ, और उसमें वो हम देख सकते हैं कि वो बेड पे लेटे हुए किसी शख्स की इयादत कर रहे हैं। सर मुझे नहीं पता, ये इवन के एक बंदा इनका ना बैठा हुआ ऊपर, ये कह रहा था ये तो ड्रामेबाजी कर रहा है। इतना बंदा झुलसा हुआ है यार आग में। वो सिर्फ अपने कांस्टेबल आदिल की इयादत के लिए आए थे? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, किसी ने आके किसी बच्चे के सिर पे हाथ रखा है इन्होंने कि यार आप बेफिक्र हो, आपके वाले साहब को हम देख लेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। इधर तो इंसाफ वाली कोई चीज़ ही नहीं नज़र आ रही। अब किसी ने रब्ता किया हो, किसी ने भी रब्ता किया, मुतलका थाने ने रब्ता किया इस वाक़े के बाद? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे नश्तर कानूनी से कोई मेरे ख्याल से कॉल आई है थाने से। वो बंदा अच्छा लगा, उसकी गुफ्तगू से अच्छा लगा, लेकिन ये क्या कहता है? वो कह रहे थे कि यार आप मेरे पास आते, मैं इंसाफ दिलाता आपको। कहाँ गए थे आप लोग? नश्तर गए थे, उधर भी गए थे, किसके पास गए थे? वो पुलिस वाले के पास। कुछ नहीं, वो कहते हैं हम नहीं कुछ होना, कुछ नहीं होना। तो अब क्यों फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप हमारे पास आते? आए ना, हम मीडिया के सामने आएंगे, उन्हें भी लेके आए। सारे फ्रॉड आपको एक औरत का बता रहे हैं, वो औरत कहती है मैं आम औरत नहीं हूँ। बेटी को बताया आपने कि वालिद साहब के साथ ऐसा वाकया पेश आ गया? नहीं, अभी बताया तो वो अब आ रही है, कल उसका निकाह था। तैयारियां पूरी थी? हाँ जी। तो उनके ससुराल वालों को बताया कि इस तरह वाकया हो गया? हाँ जी, सबको बता दिया। अब वो कहते हैं जो हो सकता है कर लो, कुछ क्या मुतालबा है आपका? हमें घर दें। हमारा स्टे लगा हुआ था, स्टे के दौरान अदालत की कार्रवाई के दौरान पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तो वो 12 लाख रुपए भी आपको दे देते तो इस किस्म का वाकया ना आता पेश। ऐसे ही है जो आपकी रकम बनती है, जो आपने दी हुई है। अब हमने घर में जाना है जहाँ से इन्होंने हमें धक्के मार के निकाला है, बस हमने घर जाना है। स्टे के दौरान इन्होंने हाल ही क्यों करवाया, क्या कैसे इनकी जरूरत हुई हमारे साथ बदतमीजी करने की? घर के ताले तोड़ दिए इन्होंने। इस कदर बदतमीज इंसान, हमारे जो लाइन है हमारी वो सारी घर की इन्होंने भेज दी। अंधेरे में हमारे साथ इन्होंने बदतमीजी की। असगर साहब करते जाएं? वो इधर नहीं थे, वो काना गए हुए थे। नहीं, काम क्या करते हैं? वो मेहनत मजदूरी करते हैं। हमने घर सेल किया, वो सारे पैसे इन लोगों को दिए। अब तबीयत का क्या बता रहे हैं असगर साहब की? बेहतर है? अभी नहीं, वो ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, पूछ ही नहीं रहे। वो अभी उठ के बाहर आ गए थे, नीचे आने लगे थे, कुछ कोई पूछ ही नहीं रहा। ये हमारे साथ असगर साहब की फैमिली मौजूद है और हम म्यू अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर असगर साहब और कांस्टेबल आदिल ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस का भी ये बताना है कि पुलिस की जो सीनियर अफसरान है, जिसमें डीआईजी और एसएसपी और एआईजी, उनकी जानिब से यहाँ पर वो आए थे और यहाँ पर उन्होंने दोनों की इयादत की। उनका ये कहना है कि मुतासरा शहरी असगर जो हैं उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा।